नमस्कार आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन योगा चैनल में। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे योगा की 8 रूल्स के बारे में, जिसमें हमने यम नियम के सब रूल्स के बारे में बात करी थी। आज हम नेक्स्ट रूल्स की बात करेंगे, जिसमें आसन और प्राणायाम। आसन अगर मैं बात करूँ तो आसन स्थिर सुखम आसनम, यानी कि वो आसन जिसमें आपकी बॉडी अच्छे से अलाउ करे कुछ टाइम तक बैठने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। तो कोई सा भी आसन आप चूज़ कर सकते हैं। किसी भी आसन में जाके आप, कई तरह के आसन होते हैं, पद्मासन, हाफ पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। किसी भी आसन में बैठ के आप अपने मेडिटेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम और बाद में चर्चा करेंगे आसन के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम यानी कि प्राणायाम का भी एक टॉपिक है जो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो सकता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम जो बात करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि 1 मिनट में कितनी सांसें आती हैं हमारी। ये आज ज़रूरी विषय इसलिए भी बन जाता है कि मोस्टली आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठीक तरीके से शायद सांसें भी नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए योगा में क्या होता है, इसको एक योगिक ब्रीथिंग बोलते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी सांसों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं 1 मिनट में सांसों की बात करें तो आप अपनी सांसें काउंट कर लीजिएगा। जनरली सांसें क्या होती हैं कि किसी की 16, 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह से सांसें आती हैं 1 मिनट में। बट जो लोग योगा प्रैक्टिस में हैं, जो प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी सांसें कम होना शुरू हो जाती हैं, क्वालिटी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। उनकी सांसें में भी हो सकता है 12, 13, 14, या जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में उनकी 10 से भी नीचे हैं। जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में, कुछ लोग ऐसे भी ऋषि मुनि हैं जो शायद 1 मिनट में एक ही सांस लेते हैं। ये नेचुरली हो रहा है, उनकी सांसों की क्वालिटी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है कि 1 मिनट मेरे ख्याल से वो अच्छे से इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ये नेचुरल होना शुरू हो जाता है जब आप प्राणायाम और योगा और मेडिटेशन की प्रैक्टिस डेली करते हैं। तो दूसरा इसका रीज़न एक ये भी है कि कहते हैं कि भगवान ने सांसें सबको जो है ना गिन के भेजी हुई हैं। जितनी जल्दी सांसें आपकी खर्च हो जाएंगी, उतनी जल्दी लाइफ भी खर्च हो जाएगी। ठीक है ना? तो सांसों की क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए। योगिक ब्रीथिंग और क्या हेल्प करता है योगिक ब्रीथिंग, क्योंकि आज का लाइफ स्टाइल आपने देखा, हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। कई तरह हम काम के स्ट्रेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो योगिक ब्रीथिंग एक ऐसी योगा में टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने स्ट्रेस लेवल को दूर कर सकते हैं, अपनी सांसों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ के साथ आप अपनी, जो कहते हैं ना कि सांसें जो गिन के भेजे भगवान ने, आप अपनी आयु भी बढ़ा सकते हैं। आयु बढ़ाने का मतलब ये हेल्दी लाइफ को आप जी सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा, अभी कोविड को लेके फिर से प्रॉब्लम आ रही है, लोग फिर से चर्चा आने लगी, कोविड फिर से बढ़ रहा है। तो योगिक ब्रीथिंग और क्या हेल्प करता है, योगिक ब्रीथिंग आपकी हीलिंग पावर को इम्प्रूव करता है। बेसिकली ये भी एक कथन है कि हीलिंग पावर जो है ना, गॉड ने सबको, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, सबको इस तरीके से बनाया हुआ है। उनके अंदर जो हीलिंग पावर है, वो आपकी बॉडी की सारी प्रॉब्लम को खुद ही ख़त्म करता है। तो उसके लिए हमें अपनी हीलिंग पावर को इम्प्रूव करके रखना पड़ेगा, अपनी सांसों की क्वालिटी को इम्प्रूव करके रखना पड़ेगा। तो योगिक ब्रीथिंग क्या करेगा, आपकी हीलिंग पावर को भी इम्प्रूव करेगा। दूसरा एक कथन और मैं आपको बताता हूँ। जैसे बताते हैं कि मैं कछुए की बात करूँ, कछुआ जो है ना 1 मिनट में 4 से 5 सांसें लेता है, लेकिन उसकी आयु अगर आप देखोगे ना तो 200 से 400 साल तक वो जीता है। मैं सर्प की बात करूँ तो वो 8 से 10 सांसें लेता है, उसकी आयु 120 से 150 साल तक रहती है। मनुष्य की बात करूँ, मनुष्य जो योगा प्रॉपर ये प्राणायाम मेडिटेशन जो सारे लोग करते हैं, प्रॉपर पहले के लोगों की बात करूँ तो वो भी जो है ना 10 से 15 सांसें लेते हैं। तो उनकी भी आयु आराम से 100-120 साल तक वो जीते थे। उसके बाद अगर मैं घोड़ा की बात करूँ तो घोड़ा जो है ना 1 मिनट में 20 से ऊपर उसकी सांसें रहती हैं, तो उसकी आयु जो है ना 40 साल रहती है। अगर मैं बिल्ली की बात करूँ तो 30 सांस तक उसकी 1 मिनट में आती हैं, उसकी आयु जो है ना अ, वही 25 से 30 साल रहती है। अगर मैं कुत्ते की बात करूँ तो कुत्ता 30 से भी ऊपर सांसें उसकी 1 मिनट में आती हैं। उसकी आयु की बात करूँ तो 14 से 15 साल से ज़्यादा बेचारा नहीं जीता है। तो ये एक छोटा-सा कथन है, जैसा बताते हैं कि जैसे-जैसे जिस तरह की सांसें आप लेते हो उस तरह से आपकी आयु भी डिसाइड होती है। तो अच्छा रहे कि हम लोग अपनी सांसों की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, जितने हमारे ऑर्गन्स हैं उन तक अच्छे से ऑक्सीजन पहुँचे, अपने स्ट्रेस लेवल को दूर करें और एक हेल्दी लाइफ अपनी जीना स्टार्ट करें। तो योगिक ब्रीथिंग क्या है? योगिक ब्रीथिंग एक
टेक्निक है आपकी सांसों की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। अगर डेली रूटीन में आप इसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक आपकी सांसों की क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। योगिक ब्रीथिंग है क्या? इनहेल और एक्सहेल करने की टेक्निक। जैसे मैं अगर इनहेल करके बात करूँ तो इनहेल क्या होता है, 3 जगह से इनहेल होता है। पहले एब्डोमिनल से, थोरेसिक से और फिर शोल्डर से। अगर मैं एक्सहेल करता हूँ तो यही चीज़ फिर रिपीट होती है। डाउन पहले शोल्डर, थोरेसिक और एब्डोमिनल। जैसे मैं एक जल्दी से एक सांस लेके आपको बताता हूँ। इनहेल किया हमने, इसको मैंने थोड़ा जल्दी से करके आपको दिखाया। तो सबसे पहले आपने देखा तो सांस हमारे जो फिल हुई वो एब्डोमिनल में, फिर थोरेसिक, देन शोल्डर। जब मैंने एक्सहेल किया तो पहले शोल्डर डाउन हुए, फिर चेस्ट और फिर एब्डोमिनल। अगर मैं एक टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो ये लगभग आप जैसे 30 सेकंड के इनहेल करते हैं तो 15 सेकंड तक आप अपने पेट में सांस भरिए, स्लोली स्लोली, धीरे 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 धीरे। फिर उसके बाद 10 सेकंड आप अपने थोरेसिक यानी कि चेस्ट पे आइए और 5 सेकंड आप अपने शोल्डर पे। जब एक्सहेल करें तो वही चीज़ रिपीट। 5 सेकंड में शोल्डर डाउन, 10 सेकंड में चेस्ट, 15 सेकंड में आपका एब्डोमिनल पूरा खाली हो जाना चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे स्लोली 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 इनहेल, स्लोली स्लोली एक्सहेल, इसको बोलते हैं योगिक ब्रीथिंग। कभी भी आपको लगे कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, टेंशन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, आप योगिक ब्रीथिंग रिलैक्स होकर बैठ जाइए, योगिक ब्रीथिंग कीजिए। कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन हो गया। इसके और क्या फ़ायदे होते हैं? बेसिकली इनहेल एक्सहेल करने से जब आप अच्छे से इनहेल करते हैं, कुछ हैप्पी हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स जो आपके स्ट्रेस लेवल को दूर करते हैं, एक ऐसे हार्मोन्स जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, साथ के साथ हमारी क्वालिटी को तो, सांसों की क्वालिटी को तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं। तो आज की टॉपिक, आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि योगिक ब्रीथिंग के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस योगिक ब्रीथिंग को आप अपने डेली रूटीन में करते रहिए और अपनी लाइफ को और अच्छा करते चले जाइए। धन्यवाद।